10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट नीट जेईई का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही हज़ार स्टूडेंट का मेडिकल कॉलेज या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। आखिर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अच्छी पढ़ाई के साथ साथ आपको अच्छा गाइडेंस भी चाहिए, जैसे कि कैसे आप खुद को 2 साल तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मोटिवेटेड रख सकते हो, आपका टाइम टेबल कैसा रहेगा, आपके टेस्ट सीरीज का पैटर्न कैसा रहेगा, MCQ सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपके वीक पॉइंट, फाइनल एग्जाम के दिन कैसे आप टाइम को, स्ट्रेस को मैनेज करोगे। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में अच्छा पढ़ाने के साथ साथ आपको अच्छा गाइडेंस भी दिया जाता है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशंस अभी ओपन है, इंक्लूडिंग CBSE एंड ICSE बोर्ड्स। गुलाब पार्क मार्केट की कार्रवाई पर आपके अबू अल्तमश फैजी का तीखा सवाल, किसके मार्गदर्शन में किया जा रहा है शहर में लोगों को बेरोजगार? मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक सप्ताह पहले लगभग अमृतनगर स्थित गुलाब पार्क मार्केट और उसके आगे किस्मत से लेकर दोस्त अपार्टमेंट तक लगने वाले मार्केट पर कार्रवाई की गई। खासकर गुलाब पार्क मार्केट में जो छपड़ियां बंधी हुई है पक्के तौर पर थी, उनको तोड़ा गया, बैरिकेड निकाला गया। इस कार्रवाई के बाद 16 जून को आम आदमी पार्टी के मुमरा के कन्वेनर डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने हॉकरों से जो मिले उनसे चर्चा की और उसके बाद क्या कहा उन्होंने इस मुद्दे पर, देखिए। मार्गदर्शन और सौजन्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी ये सारी बातें कही है। देखिए हॉकर्स के मुद्दे पर अबू अल्तमश फैजी साहब, ये जो यहाँ पर राजीव गांधी हॉकर्स मार्केट जो ट्रांसफ़र किया गया MM वैली रोड के, अब उन्हें परमानेंट यहाँ से दूसरी जगह मार्केट शिफ्ट करने की बात चल रही थी और अचानक में इन्हें यहाँ से हटा दिया गया, डेमोलिशन किया गया विदाउट नोटिस। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक कोई चीज़ बन नहीं जाती है तब तक इनको हटाना नहीं चाहिए। अब नहीं बनी है और किसी ज़िद में हटाया है और पॉलिटिकल प्रेशर पे हटाया गया है। और हमने बात तो तकरीबन 10-15 मिनट 20 मिनट से हम इनसे कर ही रहे थे। मेरे ख्याल से कुछ इनसे ही कुछ ले लें वीडियो, सारी बात नहीं तो एक एक करके हमें बोलने में भी मेरा सांस फूलने लगता है कुछ बात। तो बहरहाल जो हुआ है वो गलत हुआ है। और इनका जब तक हॉकर्स जोन दिया नहीं जाए, ठीक है, इनको नहीं हटाना चाहिए। जहाँ तक बात है कि रोड जाम होने की, वो बिल्कुल सही है, आवाम को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए थी और उसके लिए ज़िम्मेदार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और साथ साथ यूनियन जो हॉकर्स यूनियन के हैं उनको भी जिम्मेदारी बनती है कि हॉकर्स का हमेशा देखें कि चलने वाले का कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। हॉकर्स यूनियन की भी जिम्मेदारी है, नहीं है कि यहाँ से लेकर के आधा रोड आप पूरा कवर कर लें। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और ये बिल्कुल सही नहीं। लोगों के जन में वो तक फैजी साहब, TMC का ये भी कहना है जैसे जो हॉकरों की लिस्ट दी गई थी उस लिस्ट में लगातार ये इधर से उधर मार्केट शिफ्ट करने में हॉकर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें TMC क्या करेगी? इन्हें हॉकर्स जितने थे, जैसे आपने देखा कोविड के बाद से लोग काफ़ी यहाँ हॉकर्स बढ़ गए और जो 900 वाली पावती थी उसके अलावा भी हॉकर्स है, तो उसमें TMC क्या करेगी और क्या करना चाहिए इनको? हॉकर जोन की जो इनकी मांग थी, जो इन्हें देनी चाहिए थी, वो अभी तक क्यों नहीं मिल रही है, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, जो कोरोना के बाद से बेकारी बढ़ी है, अच्छे खासे लोग जो है बेकार हो गए, तो जाहिर सी बात है उनको भी कहीं पर धंधा चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन TMC की ये जिम्मेदारी है कि जो पहले के हैं उनके पास रिसिप्ट है हमेशा का, पहले उनको तो एडजस्ट करें, बाद में नए के देखा जाएगा नए का क्या करना है। उनको सोचने की ज़रूरत है। ये शहर के एडमिनिस्ट्रेशन ही उनके हाथ में दिया जाता है ना, उनके सोचने का कि कोई प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है। तो पहले वाले को तो कम से कम पहले दे के दिखाओ, बाद में फिर बात करोगे। ये लिपापोती मत करो कि अब इतने आ गए हैं। जो पहले वाले 400 हैं या 500 हैं या 1000 हैं, पहले उनके लिए पहले दे लो, फिर बाद में बात करो कि इनके लिए हमें क्या करना है। जैसे इन हॉकरों को अभी जिधर बिठाने की बात चल रही है वो जगह पूरी मुकम्मल नहीं है, उसमें अभी तक भरनी नहीं की गई है और इन्हें अचानक में तोड़ दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं शहर में ये बात चल रही है मंत्री जी के बोलने पे तोड़ा गया है या TMC ने अपनी कार्रवाई की? देखिए साहब, ऐसा है, NCP वाले का यहाँ पर रूलिंग पार्टी है। NCP वाले कुछ भी काम होता है तो कहते हैं कि हम मार्गदर्शन में काम किया गया है,
उनके सौजन्य से हो गया है। तो अब उनका आदमी से पूछिए कि साहब ये जो किया गया है ये किसके सौजन्य से हुआ है और किसके मार्गदर्शन में चल रहा है। जो लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, भिखारी बनाएंगे, उनके बच्चों का तालीम, उनके बच्चों की सेहत, उनका रोज़ाना का रोटी रोटी जगह है, वो किसके सौजन्य और किसके मार्गदर्शन से हुआ है वो वही बताएं। हमसे पूछने से क्या फायदा है, उनको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा, यहाँ के रूलिंग पार्टी है, उनसे पूछिए। फैजी साहब, अभी आगे इन्हें मार्केट नहीं मिलता है और ऐसे ही लगातार रोज कार्रवाई होती रहेगी, तो इसके लिए आप आगे क्या कदम बढ़ाएंगे? देखिए, हम तो भाई अपोजिशन है, ठीक है। हम कदम क्या बढ़ाएंगे, जहाँ ये लोग चलेंगे हम उसमें से नहीं हैं कि गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त, हम उनमें से नहीं हैं। मुद्दई चुस्त रहेगा तो जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम उनके शामिल आपके साथ होंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि फैजी साहब एकदम चुस्त हो गए हैं और मुद्दई जिसका मसला है वो एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। वो इनका अगर उनसे मसला हल हो जाता है जाकर उनसे करा लो, हमें कोई क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब इलेक्शन के करीब में होता है कि पहले हम आपको सताएंगे और फिर हम ही हमदर्द बन करके आएंगे और फिर आपको दिलाएंगे और आपका वोट बैंक हमारे झोली में जाएगा। वो बहुत सारे इसमें पीछे पॉलिटिक्स हैं, अब उस पॉलिटिक्स को जाएंगे बताने तो बहुत कुछ होता है। ऐसे ही होते आ रहा है। और